और हमारे साथ स्टूडियो में विजय नंदन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे भी बातचीत करते हैं, इस विषय में चर्चा करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो हालात बने हुए हैं विजय नंदन जी, तो यहाँ पर स्थिति बिल्कुल अलग है। अब देखिए, लगातार जो हमले पाकिस्तान झेल रहा है, अब ट्रिपल अटैक झेल रहा है पाकिस्तान, न जल भी, थल भी और नौसेना का अटैक भी अब देखने को मिला। कराची के जो बंदरगाह थे, जो पोर्ट थे, वो सब निस्तो नाबूद हो गए। तो क्या लगता है कि अब जो पाकिस्तान की अकड़ होगी वो मिट्टी में तो मिल चुकी होगी? देखिए ऋषभ, ये जो लड़ाई है ये अब आर पार की लड़ाई इसको कह सकते बिल्कुल। हैं। आज की रात पाकिस्तान के लिए बहुत भारी पड़ने वाली है। भारत ने तीनों तरफ, चारों तरफ से घेर रखा है। जैसे आपने थोड़ी देर पहले बताया कि नौसेना उधर से हमला कर रही है और कराची जो बंदरगाह है इनका, और खबर है कि उसको भारतीय नौसेना ने तबाह कर दिया है। दूसरी तरफ जो हमारा कश्मीर वाली जो सीमा है, इस तरफ मुजफ्फराबाद में भी फायरिंग हो रही है और बताया जाता है कि भारी नुकसान इधर भी हुआ है। जो पाकिस्तानी आर्मी के जो कैंप है, वेस्ट कैंप है, उस पर ताबड़तोड़ भारतीय सेना ने फायरिंग की है, गोले दागे हैं, उससे भारी नुकसान हुआ है। तो लगातार जो है पाकिस्तान घिरता जा रहा है। पाकिस्तान को ये अंदाज़ा नहीं था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की तैयारी पूरी है और पाकिस्तान ने जो हरकत की है, भारत पर 8 मिसाइल दागी, जिनको हमारे जो डिफेंस सिस्टम है S-400 ने आसमान में ही मार गिराया। ये पाकिस्तान अंदाज़ा नहीं लगा पाया कि भारत भी तैयार बैठा हुआ है उसको घेरने के लिए। तो आने वाले, अब देखिए सुबह तक क्या होता है। मुझे तो ये लगता है कि भारतीय सेना जिस तरह से आगे बढ़ रही है वो POK की तरफ आगे बढ़ रही है और ये अच्छी खबर आने वाली है सुबह तक कि हम POK को फिर से वापस ले लेंगे। और एक और तरफ देखिए, पाकिस्तान अपने घर में घिरा हुआ है। उधर बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान से अभी अभी खबर आई है कि बलूचिस्तान जो BLA है उसने बलूचिस्तान के 1/3 हिस्से पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तानी आर्मी वो की मौजूदगी में वहाँ पर हमले हो रहे हैं और पाकिस्तान को वहाँ भी मुँह की खानी पड़ रही है। तो ये बहुत ही गलत कदम उठाया है पाकिस्तान की सेना ने। अपने घर का जो झगड़ा है, घर में जो चुनौतियां हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए भारत पर जो हमला किया है, भारत पर उसने वो कहते हैं ना कि उसके छत्ते में हाथ डाला है, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल लिया और उसको मुश्किल आने वाले समय में मुश्किल होने वाली है और वो POK को खोने वाला है। बिल्कुल विजय नंदन जी, बहुत सही आप बात कर रहे हैं। और ये खुशी का माहौल भी होगा अगर POK अपने तरफ आ जाता है और एक बड़ा अचीवमेंट भी होगा। तो कहीं ना कहीं जो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 चल रहा है वो सफलता की तरफ आगे तो बढ़ रहा है। एक बात आपसे और समझना चाहूँगा, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि अभी पाकिस्तान में अंदर खाने कुछ सही नहीं चल रहा है, गृह क्लेश की स्थिति पाकिस्तान में चल रही है। पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की जो सरकार है वो आमने सामने हो चुके हैं। अभी हम अपने दर्शकों को अपडेट दे रहे थे कि जो आर्मी चीफ है आसिफ मुनीर, उसे हिरासत में ले लिया गया है, उसे पद से भी हटा दिया गया है। एक पॉइंट और सामने आ रहा था विजय जी कि जो पूर्व प्रधानमंत्री थे इमरान खान, उन्हें रिहा करने की मांग तेज हो गई। उनके समर्थक जेल तक पहुंच गए थे, उनको बाहर निकालने की मांग तेज होने लगी थी। इमरान खान अगर बाहर आ जाते हैं तो क्या लगता है कि हालात किसी भी तरीके से सही तरीके से स्थिति में आ पाएंगे? देखिए, अभी जो फिलहाल हालात है भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव बना हुआ है, उस पर ना तो कुछ इमरान खान कर पाएंगे, ना ही शाहबाज और ना ही मुनीर। जैसा कि आपने कहा कि मुनीर को हिरासत में लिया गया, ये खबर अभी पूरी तरह से पाकिस्तान की तरफ से आधिकारिक तौर पर नहीं आई है। सूत्रों के हवाले से ये अफवाह भी हो सकती है, लेकिन इसमें दम है कि मुनीर बुरी तरह पाकिस्तान की जनता आवाम में घिर चुके हैं। पाकिस्तानी उनको कोस रहे हैं कि उन पर युद्ध लाद दिया गया भारत पर हमला करके, तो ये सही है। दूसरी तरफ जो शहबाज शरीफ है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उनकी भी बहुत थू-थू हो रही है। पाकिस्तान में उनको भी कोसा जा रहा है। हो सकता है कि इसके दुष्परिणाम ये हो कि शहबाज शरीफ को जो पाकिस्तानी आर्मी के चीफ है आसिफ मुनीर, वो हटाकर और तानाशाही शासन फिर से पाकिस्तान में आ जाए। ये भी एक संभावना बन रही है, क्योंकि उधर बलूचिस्तान से जो खबरें आ रही है वो
पाकिस्तान के लिए बेहद बुरी खबरें हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में जो VLA है वो लगातार पाकिस्तानी जो आर्मी के जवान हैं उनको निशाना बना रहे हैं, और इधर से भारत की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई हो रही है वो भी पाकिस्तानी सेना के लिए ठीक नहीं है, और पाकिस्तान की आवाम के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि भारत ने अब अपनी जो तोपें हैं उनका मुंह पाकिस्तान की तरफ कर दिया है, और लगातार जो है भारतीय सेना की तरफ से उधर गोले और हमले और मिसाइल दागे जा रहे हैं। बिल्कुल माकूल बात कह रहे हैं विजय जी आप, लेकिन जिस तरीके से बयानबाजी पाकिस्तान के नेताओं की तरफ से आती है, जैसे उनके विदेश मंत्री की अगर मैं बात कर लूँ, रक्षा मंत्री की मैं बात कर लूँ, उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तो ये कह रहे थे, जैसा आप जिक्र भी कर रहे थे, कि ये युद्ध हम पे थोपा जा रहा है। जब पहली बार आतंकी ठिकानों को निस्तोनाबूद करने की बात चल रही थी, इस दौरान पाकिस्तान के किसी भी नेता की तरफ से, मंत्री की तरफ से ये बातचीत सामने नहीं आई कि शांति वार्ता के लिए तैयार हैं, बैठकर टेबल पर बातचीत कर लेते हैं। सिर्फ गीदड़ भपकियां सामने आती रहीं। तो ये स्पष्ट है कि जो पाकिस्तान के नेता हैं वो कनक न कंडा और कोरे गुंडा बने घूमते हैं। मतलब स्पष्ट है कि कुछ है नहीं, खोखली बुनियादें हैं, उसके बावजूद इनकी बयानबाजी नहीं रुकती। अब जरूर लेकिन समझ में आ गया होगा विजय जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि पाकिस्तान जो है वो गीदड़ भपकी और मुंह जवानी जो है जवान चलाना जानता है, लेकिन अब जो जिस तरीके से घिरा हुआ है भारत पर हमला करके, जिस तरह से हमारे सिविलियन क्षेत्र पर जो हमला किया है और हमारे कई आम लोगों को हताहत हुए उससे, और उसके बाद जो भारत ने जवाबी कार्रवाई की है, उसके बाद से अब मुश्किलों में घिर गया है। ऋषभ, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। भारत के साथ 4 युद्ध लड़ चुका है, 1965 में, उसके बाद 1947 में, उसके बाद 65 में और 71 में, और उसके बाद 99 में, आप देख 99 में। उसके बाद उसका क्या हासिल हुआ ये पाकिस्तानी हुक्मरानों को समझ नहीं आता। हर बार मुंह की खानी पड़ी है, हर बार हारे हैं। बस एक ही काम आता है पाकिस्तान के हुक्मरानों को कि अपने देश की जनता को गुमराह करना, किसी न किसी तरीके से बस बरगलाते रहते हैं, और पाकिस्तानी आवाम पर हुकूमत उनकी चलती रहती। ख़ास तौर से वहाँ की जो सेना है उसकी सत्ता का सिक्का वहाँ जमा हुआ है। जो भी सेना अध्यक्ष आता है वो सब उसको नज़र आती है पाकिस्तान की गद्दी, और ये सब उसी का खेल वहाँ पर चलता है। बिल्कुल विजय जी, लेकिन जिस तरीके से अभी कुछ दिनों पहले हालात भी बने हुए थे और सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ट्रेंड भी कर रही थी, इस दौरान कई सारे पोस्ट भी पाकिस्तान के नागरिकों की तरफ से भी किया गया कि हम खुद मानते हैं, यानी पाकिस्तान के नागरिक खुद सोशल मीडिया में कह रहे हैं कि हम खुद मानते हैं कि हमारी बुनियादें खोखली हैं, जितनी भी सरकारें हैं वो सब खोखले आश्वासन देते हैं जनता को, जनता वहाँ की समझदार है, लेकिन ये जो युद्ध है इसका परिणाम वहाँ की जनता को तो भोगना ही पड़ेगा। देखिए, युद्ध तो किसी भी देश के लिए सही नहीं है, सभी को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत हमें भी उठाना पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान की जो मौजूदा स्थिति है वो बेहद ख़राब है। आर्थिक रूप से पाकिस्तान बहुत कमज़ोर हो गया है, उसकी इकनॉमी एकदम धराशायी है, वो कर्जे पर उसकी सांस चल रही है। पाकिस्तान को यदि कर्ज ना दे चाइना या दूसरे गल्फ़ कंट्री के लोग तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। और उसके पास फ़िलहाल की बात करें तो अभी यदि युद्ध आगे और चलता है 3 से 4 दिन, तो उसके लिए युद्ध लड़ना भी मुश्किल हो जाएगा। ये भी खबरें हैं वहाँ से कि उसके पास गोला बारूद असला नहीं बचा है, क्योंकि पिछले दिनों ये खबरें आई थी कि यूक्रेन और रसिया का जो वॉर चल रहा है उसमें पाकिस्तान ने अपना जो गोला बारूद है और असले हैं वो यूक्रेन को भेज दिए थे। तो इस समय उसका जो खजाना है वो तो खाली ही है, हथियार भी उसके पास नहीं है, फिर भी बस हेकड़ी दिखाए जा रहे हैं पाकिस्तान के हुक्मरान। तो देखते हैं, अभी कहते हैं ना वो कि हालांकि इस युद्ध के बाद देखिए विजय जी, पाकिस्तान की तरफ से जो गीदड़ भपकियां दी जा रही थी वो कहीं ना कहीं शांत ज़रूर हो जाएंगी। और जो गोलेबारी की बारूद की आप बात कर रहे थे, जहां तक मुझे जानकारी है कि जो पनडुब्बियां और जो टैंक और इसके साथ साथ एयरक्राफ्ट को चलाने के लिए जो ईंधन की ज़रूरत पड़ती है वो भी उनके पास 5 से 8 दिन का है, इससे ज़्यादा का नहीं है, फिर भी गीदड़ भपकियां चालू रहती थी। विदेशों की आप बात कर रहे थे, बाकी देशों की, चीन की भी आप बात कर रहे थे। चीन की तरफ पाकिस्तान उम्मीद भरी निगाहों से देखता था, चाहे आर्थिक की संकट की बात करें
या फिर इस तरीके की संकट की बात करें। अभी तो चीन की तरफ से भी स्पष्ट बयान सामने आ गया है कि आतंकवाद के खिलाफ हैं। वहां से अमेरिका ने भी उत्तर दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप भी दबे मुंह चेतावनी दे चुके हैं शहबाज शरीफ को कि एशिया में जो माहौल है उसको खराब करने की बिल्कुल गुस्ताखी ना करे। तो पाकिस्तान को अमेरिका की भी दो टूक सुनने को मिल गई है। तो कहीं ना कहीं अब दबाव है पाकिस्तान पर, बाकी देशों का भी। देखिए, पाकिस्तान की अभी जो मौजूदा हालात है, जिस तरह से वो घिरा हुआ है, भारत ने जिस तरह से जवाबी कार्रवाई की है उसके बाद बुरी तरह घिर चुका है। जहाँ तक चाइना की बात है, देखिए चाइना एक कारोबारी देश है। चाइना नहीं चाहेगा कि उसके संबंध भारत से खराब हो, वो भी ऐसी स्थिति में जब अमेरिका के साथ उसका ट्रेड वॉर चल रहा है, बाकी यूरोपियन कंट्री के साथ भी वैसे संबंध नहीं है अमेरिका के दबाव के कारण। तो मुझे लगता है कि चाइना खुलकर सामने तो पाकिस्तान के साथ नहीं आएगा। ठीक है, जो दबा छिपा कहीं न कहीं से हथियार की मदद कर सकता है, क्योंकि चाइना ने पाकिस्तान में अरबों डॉलर का अपना निवेश कर रखा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ अन्य देशों की बात करें तो जो तुर्की है वो खुलकर सामने आ गया है। वहाँ के राष्ट्रपति का बयान भी सामने आया है कि वो मदद करेंगे पाकिस्तान की, और ये स्वाभाविक है, वो पहले से ही भारत के साथ नहीं बनती तुर्की की। बाकी अन्य जो देश है, गल्फ कंट्री के या मुस्लिम कंट्री देख लो, किसी ने भी कहीं से भी कोई अभी तक कोई बयान नहीं आया है। बल्कि पहलगांव हमले के बाद जो बयान आए हैं वो सारे भारत के पक्ष में हैं, और पाकिस्तान के जो व्यवहार था या पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन थे उनके खिलाफ बयान आए हैं। तो पाकिस्तान के लिए ये उम्मीद पूरी फीकी लगती है कि कोई देश उसकी मदद के लिए सामने आएगा, सिर्फ चाइना और तुर्की के अलावा। जहाँ तक बात अमेरिका की आप कर रहे हैं, तो अमेरिका ने तो दो टूक कह ही दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आ ही गया है कि पाकिस्तान संभले और ये तनाव ख़त्म करे। दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति JD वेंस का भी बयान आया है। उन्होंने भी कहा है कि पाकिस्तान को समझना चाहिए और ये तनाव कम करना चाहिए, और ये वॉर जो है वो कम से कम न्यूक्लियर वार ना बने। ये बयान आया अभी थोड़ी देर पहले ही, ये फ्लैश हुई है खबर। तो पाकिस्तान के लिए ये उम्मीद जो कर रहा है कि दुनिया के देश उसके समर्थन में आएंगे, तो ये दूर की कौड़ी लगती है मुझे। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं विजय जी। इसके अलावा देखिए, मैं इतिहास के कुछ पन्नों को भी पलटूंगा। 22 अप्रैल की अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से पहलगांव में हमला हुआ, 26 पर्यटकों को जान से मार दिया गया, वहां पर कई लोग घायल भी हुए थे। लेकिन इसके बाद देश में आक्रोश काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा था। रैलियां निकाली गई थी, लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे, भारत सरकार की तरफ उम्मीद से देख रहे थे कि भारत सरकार अब बदला लेगी, क्या अटैक करेगी, किस तरीके से अटैक करेगी, आतंकियों को किस तरीके से ठिकाने लगाया जाएगा। अब जब उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चला, लोगों में उम्मीद जगी, और आज की रात पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा भारी और काली रात होने वाली है विजय जी। तो वो जो 22 अप्रैल को दिन में जो आतंकियों ने कारनामा कर दिखाया था, जिस तरीके से आतंक ढाया था, उसकी भरपाई इस तरीके से देखने को मिलेगी अब पाकिस्तान को। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान ने जो आतंकवादी पाले थे और उनकी तरफ से जो भारत में हरकत हुई थी 22 तारीख की, उसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर तो कर ही दिया था। लेकिन ये जो कार्रवाई थी, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये एक शुरुआत थी। इसके बाद जैसे कि एक दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि ऑपरेशन ऑन गोइंग है। इसका मतलब ये निकलता है कि अभी भारत चुप नहीं बैठा है, आगे भी कुछ करेगा। तो भारत की जो तैयारी थी आतंकवादियों अड्डों को मिटाने की, वो चल रही थी। इसी बीच पाकिस्तान ने, माफ़ करिएगा आपका जी प्लीज, इसी बीच पाकिस्तान ने जो मिसाइल दागी है, तो उसके बाद तो फिर कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है कि भारतीय सेना चुप बैठे। दूसरी बात सॉरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि जो पाकिस्तान ने जिस तरह से पाकिस्तान के आतंकवादियों ने भारत पर जो हमला किया है
तो विजय नंदन जी से और भी तमाम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल देखिए कुछ तस्वीरें आप देख लीजिए अमृतसर, किश्तवाड़, सांबा, जालंधर और उधमपुर की, जहां पर ब्लैकआउट किया गया है और पल पल की अपडेट स्वदेश न्यूज़ के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरीके से भारतीय सेनाओं ने शौर्य का परिचय दिया और पाकिस्तान को ट्रिपल अटैक करने के बाद निस्तो नाबूद पाकिस्तान के तमाम मिसाइल्स और डिफेंस सिस्टम को भी कर दिया है। लगातार कार्रवाई चल रही है और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लगातार जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट कर दिया था कि यह ऑपरेशन अभी रुका नहीं है, यानी कि ऑपरेशन अभी तक जारी है। और इसी के साथ अपडेट तो ये भी है कि पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हम पहुंचा चुके हैं। कुछ घंटों की बात थी और हमारे भारतीय सेना के जवानों ने शौर्य का परिचय देते हुए पाकिस्तान के कई सारे लड़ाकू विमान को जमींदोज़ तो किया ही, साथ में ही पाकिस्तान का HQ-19 डिफेंस सिस्टम भी तबाह कर दिया था। इसके साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से जितनी भी मिसाइलें दागी गई थी उसे भी S-400 भारतीय डिफेंस सिस्टम के ज़रिए हवा में ही तबाह कर दिया गया था। यानी कि पाकिस्तान की तरफ से जितनी भी मिसाइलें भेजी गईं, जितनी भी मिसाइलों से अटैक किया गया, उन तमाम मिसाइलों को निस्तोनाबूद कर दिया गया। अभी फ़िलहाल अपडेट ये है कि भारत को किसी भी तरीके की क्षति नहीं हुई है। विजय नंदन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिजिटल हेड जी, उनसे बातचीत करते हैं। विजय जी देखिए, लगातार यहाँ ऑपरेशन सिंदूर 2.0 चल रहा है। हमारे जो सेना के जवान हैं वो अपने पराक्रम का परिचय दे रहे हैं। पाकिस्तान तीनों तरफ से घिरा हुआ है। अब देश की जनता को कहीं ना कहीं सुकून ज़रूर मिलेगा कि जो 26 पर्यटकों को आतंकियों ने काल के गाल में भेज दिया था उसका बदला हमने ले लिया। देखिए, बदला तो अभी पूरा नहीं हुआ है ऋषभ। बदला तो तभी होगा, तब होगा जब भारतीय सेना पीओके में घुसेगी और पीओके में जितने भी आतंकवादी संगठनों के गढ़ हैं उनको तबाह करेगी और पीओके पर कब्जा करेगी, है ना। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट टू की तैयारी बुधवार से ही शुरू हो गई थी। बुधवार सुबह जब ऑपरेशन ये हुआ, उसके बाद से पूरे दिन जो मैराथन बैठक चली, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिले, उसके बाद जो गृह मंत्री हैं उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मीटिंग की, वर्चुअल मीटिंग की, और शाम को जब कैबिनेट की मीटिंग हुई उसमें ये तैयारी साफ नज़र आ रही थी कि भारत जो है बड़ी तैयारी कर रहा है और ऑपरेशन 2 होना तय है। इसके बाद अगले दिन गुरुवार को भी सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और विपक्ष को जो ऑपरेशन है भारत की जो तैयारी है उसके बारे में अवगत कराया गया और जो नेक्स्ट जो कदम है उससे अवगत कराया गया। इसी बीच देखिए पाकिस्तान क्या गलती कर बैठा। इसी बीच गुरुवार शाम को पाकिस्तान ने उधर से जो मिसाइल दागी, उसके बाद फिर भारत को मौका मिला और भारत ने उसके बाद फिर अपनी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। और उसके बाद आप देख ही रहे हैं कि पाकिस्तान के कम से कम जो खबरें आ रही है वो 5 फाइटर जेट प्लेन भारत ने आसमान में गिरा दिए हैं और जो 8 मिसाइलें दागी गई थी उनको भी आसमान में ही ख़त्म कर दिया है। इसके बाद जो भारत की जो जवाबी कार्रवाई है वो उसके बाद कराची, लाहौर और उसके बाद खबरें हैं कि रावलपिंडी पर भी भारत ने जो है वो अपने बम बरसाए हैं और भारी नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। अच्छा, इस बीच जो खबरें आ रही है कि पाकिस्तान में जो राजनीतिक हालात है उसका फ़ायदा उठाने के लिए तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पर आ गए हैं और एक अलग तरह का माहौल हो गया। युद्ध के माहौल में तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी अपने नेता को जेल से छुड़ाने के लिए सड़कों पर उतर आई। तो ये भी खबरें वहाँ से है। तो पाकिस्तान में देखिए एक तरफ युद्ध लड़ा जा रहा है, दूसरी तरफ राजनीतिक अस्थिरता तो पहले से ही थी। दूसरा, इमरान खान की जो पार्टी है उसने एक अलग जंग छेड़ दी है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान के हालात इस समय जो है वो कोई अच्छे नहीं है। बहुत बुरी तरह से सरकार घिरी हुई है, सेना घिरी हुई है। तो गृह क्लेश की स्थिति तो पाकिस्तान में बनी हुई है। इमरान खान का आप जिक्र कर रहे हैं विजय जी, जिस तरीके से उनके समर्थक जो हैं वो जेल तक पहुंच गए हैं, अडियाला जेल में, वहां पर जेल तोड़ने की कोशिश भी उनके समर्थक कर रहे हैं। एक ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री, हालांकि इमरान खान पहले ऐसे प्रधानमंत्री पाकिस्तान के जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था, लेकिन ऐसे
पूर्व प्रधानमंत्री जो कि सरकारी खजाने में डाका डालने के कारण जेल में हैं, उनकी इतनी लोकप्रियता कि इन हालातों में उन्हें बाहर निकालने की कोशिश उनके समर्थक कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान में फिलहाल जो इमरान खान की जो छवि है वो बेहद ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं, क्योंकि वो जेल चले गए। एक तरह से कहें तो उनको जो विक्टिम कार्ड है उसका फ़ायदा उन्हें मिल रहा है पाकिस्तान में। और दूसरी तरफ जो सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ और दूसरी अन्य पार्टियों की जो सरकार है, वो वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रही है जैसा कि इमरान खान ने अपने जो शासनकाल है उसमें काम किए थे। तो स्वाभाविक है कि इमरान खान के पक्ष में जनता खड़ी होगी, और ख़ासतौर से उनकी पार्टी के जो समर्थक हैं वही हर बार इस तरह से सड़क पर उतरते हैं और उनको जेल से रिहा करने की मांग करते हैं। तो इमरान खान ने अपने शासनकाल में जो कार्य किए हैं उसका वो फ़ायदा उनको मिल रहा है, और उनकी छवि जो है वो उसी की वजह से थोड़ा सा पाकिस्तानी आवाम में थोड़ी सुधरी है। बिल्कुल विजय जी। और इसके अलावा इमरान खान ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री थे जो कि राजनीतिक बयानों के लिए कम और अपनी पर्सनल लाइफ के लिए ज़्यादा लाइमलाइट में रहते थे। अगर अभी प्रधानमंत्री की बात करें शहबाज शरीफ की, उनके घर के पास धमाका हुआ, इतना ज़्यादा डर गए, बंकर में चले गए। तो प्रधानमंत्री पाकिस्तान के इन हालातों में मीडिया के सामने या उनकी तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान ऐसा नहीं आया, जनता के लिए कोई अपील नहीं आई डरने के लिए कि जनता ना डरे। किस तरीके से तमाम छोटे मोटे पार्षद और नेता भी लोगों को समझाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपनी सुरक्षा में लगे हुए बंकर में दुब के बैठे हैं। देखिए, इस खबर में कितनी सच्चाई है ये कह नहीं सकते, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है। वायरल तो है ये खबर, आप ठीक कह रहे हैं। एक प्रधानमंत्री के लिए ऐसे मौके पर बंकर में जाना बेहद ही शर्मनाक है। देखिए, उनके घर के पास धमाका हुआ था, इस बात की तो पुष्टि है। बिल्कुल, ये खबर सूत्रों के हवाले से हमें ये खबर मिली है कि वो बंकर में है। वाकई ये खबर वायरल है, सोशल मीडिया पे ये वायरल हो रही है ये खबर। और ये भी खबर है कि वो बंकर में जा छिपे हैं, और पाकिस्तान की जनता जो है वो हाय हाय कर रही है। और ये भी हो सकता है कि जो शरीफ है, शहबाज शरीफ, उनको अपदस्थ कर दिया जाए। सुबह ये खबर आए कि जो मुनीर है, सेना अध्यक्ष हैं, वो सत्ता संभाल लें, तानाशाही पाकिस्तान में शासन शुरू हो जाए, इमरजेंसी लग जाए और उनको पद से हटा दिया जाए। तो शहबाज शरीफ जो है वो अपने राजनीतिक जो फैसले हैं उनको सही से नहीं ले पाए हैं, और वो दुबक गए हैं, डर गए हैं भारतीय कार्रवाई से, ये कह सकते हैं आप। लेकिन वो अपने घर में घिरे हैं, ये भी सच है कि वो अपने घर में घिरे हुए हैं, और जो राजनीतिक दल हैं वो भी उनको कोस रहे हैं, और सेना जो है वो तो बैठी है, वो मौका देख ही रही है कि कब इनको हटाया जाए और कब सत्ता की चाबी उसके पास आए। बिल्कुल विजय जी। अब जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सत्ता पलट भी हो सकती है, तख्ता पलट भी हो सकता है शहबाज शरीफ कल प्रधानमंत्री से पूर्व प्रधानमंत्री हो जाए, कुछ भी हो सकता है। गृह कलेश तो पाकिस्तान में चल ही रहा है। लेकिन अगर मैं जनता की बात करता हूं विजय जी, पाकिस्तान की जनता, तो पाकिस्तान की जनता में भी धीमे स्वर में पाकिस्तान की सेना के खिलाफ बगावती सुर अब धीरे धीरे तेज होने लगे। ये इसमें सच्चाई है, ठीक कह रहे हैं आप, कि जो आसिफ मुनीर हैं उनके जिस तरह से जो पाकिस्तान की जो सरकार है उसमें दखल जिस तरह से रहा, उनने जिस तरह के फैसले लिए, ख़ासतौर से जो भारत के साथ जो तनाव बढ़ा है, आपने देखा हुआ एक हफ्ते पहले जो आसिफ मुनीर ने बयान दिया था भारत के संदर्भ में और ख़ासतौर से हिंदुओं के संदर्भ में, उन्होंने 2 नेशन थ्योरी जो बताई थी, उसके बाद उनकी पाकिस्तान में बहुत आलोचना हुई। वहाँ के पत्रकार, वहाँ के लेखक और जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उन्होंने आसिफ मुनीर के बयान को लेकर उन्हें बहुत लताड़ा, और सही भी है। एक सेना अध्यक्ष को एक राजनीतिक के तौर पर बयानबाजी नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने की। और उसके बाद ही ये देखिए, कोई इंसिडेंट हो सकता है या आसिफ मुनीर ने जो कहा उसके बाद ही पहलगांव का हमला हुआ और 26 हिंदुओं को आतंकवादियों ने, पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने कत्ल कर दिया। और उसके बाद आज पाकिस्तान युद्ध के मुहाने पे पहुंच गया, और आप देख रहे हैं किस तरीके से दोनों देशों के बीच तनाव चल रहा है और पाकिस्तान घिरा हुआ है। तो इसके लिए आसिफ मुनीर सबसे ज़्यादा जिम्मेदार ठहराए जाएंगे
प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अपेक्षा आसिफ मुनीर पर पाकिस्तानी आवाम अपना जो गुस्सा है उसका वो निकालेगी और वो ज़्यादा निशाने पर आसिफ मुनीर ही हैं। बिल्कुल विजय जी, और इसके अलावा क्या लगता है आपको कि इस युद्ध विराम के बाद जो दोनों देशों के बीच में संबंध खटपट थे, अब वो पूरी तरीके से टूट जाएंगे? क्योंकि वीज़ा पर लोग आते थे, 17 तरह की वीज़ा पाकिस्तान की तरफ से होते थे, वो देश आते थे भारत, चाहे अगर हम कला की बात कर लें या किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें या इलाज के लिए बात कर लें, तमाम तरीके के लोग पाकिस्तानी जो थे वो हिंदुस्तान आते थे। बैन लगा दिया गया इन तमाम वीज़ा पर। अब क्या रिश्ते हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे? देखिए, रिश्ते कब सुधरेंगे ये तो कहा नहीं जा सकता, या ख़त्म हो जाएंगे ये तो मुश्किल है कि ख़त्म नहीं होते, क्योंकि पड़ोसी है, एक न एक दिन जब भी लगेगा 10 साल 20 साल, क्योंकि हम 4 युद्ध देख चुके हैं। उसके बाद जिस तरह के रिश्ते रहे भारत और पाकिस्तान के, चल ही रहा था जैसा भी चल रहा था, कई बार बातचीत दोनों देशों के बीच हुई भी। लेकिन आपने सही कहा कि जिस तरह से पहलगांव का हमला हुआ और उसके बाद भारत ने जो कदम उठाए, सिंधु जल संधि ख़त्म कर दी गई, पाकिस्तान से व्यापार ख़त्म कर दिया गया, पाकिस्तानी नागरिकों के वीज़ा ख़त्म कर दिए गए, उन्हें 48 घंटे के अंदर वापस अपने देश लौटने का जो आदेश दिया गया भारत सरकार ने। उसके बाद कई तरह के ऐसे जो कदम उठाए भारत ने, पाकिस्तानी चैनल भी बैन कर दिए गए, इन्फ्लुएंसर्स के जो चैनल थे वो भी बैन कर दिए गए। तो ये संकेत जाता है कि भारत अब किसी भी तरह से पाकिस्तान के आतंकवाद को बर्दाश्त करने वाला नहीं है। पाकिस्तान की सरकार चाहे जो करे, लेकिन भारत अब संबंध नहीं चाहता ऐसे देश के साथ जो भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं और जो निहत्थे लोगों हैं, आम लोगों की हत्या करते हैं वहाँ के पाकिस्तानी आतंकवादी। तो आगे जो संबंध है वो मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ सालों तक, 2 साल 4 साल 5 साल तक किसी तरह का कोई संबंधों की बात हो, क्योंकि फ़िलहाल तो दोनों देश युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं, दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। और इसका अंजाम क्या होगा? पहले तो अभी सवाल ये खड़ा है कि पाकिस्तान जिस तरीके से परमाणु बम की धमकी देता है आए दिन, उसको भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि दोनों देश जो है वो परमाणु संपन्न देश है। यदि कुछ इस तरह का बढ़ता है तो फिर संबंध और ये सब बात की होगी कि इसका अंजाम क्या होगा। मान लीजिए पाकिस्तान के लोग हैं, हुक्मरान इस तरह के हैं, या पाकिस्तान का जो परमाणु पूरा सिस्टम है वो यदि वहाँ के आतंकवादियों के हाथ लग गया, ये भी एक संभावना है कि यदि लग गया तो भी एक युद्ध तो बढ़ ही जाएगा ना दोनों देशों के बीच, और स्थिति और ज्यादा खराब, बिल्कुल खराब होगी। और पाकिस्तान एक बम फोड़ेगा और भारत तो क्या करेगा फिर उसके बाद? पाकिस्तान का कितना क्षेत्रफल है, जवाबी करेगा, और पाकिस्तान का कितना क्षेत्रफल है और भारत का कितना क्षेत्रफल सब जानते हैं। पाकिस्तान 2 बम फोड़ेगा, हम 4 बम फेंकेंगे, पूरा पाकिस्तान साफ हो जाएगा। तो ये अभी जो फिलहाल स्थिति है वो कहाँ तक ले जाएगी, ये आगे देखने में पता चलेगा कि किस तरह से दोनों देशों की जो सेनाएं आमने सामने खड़ी है और बमबारी हो रही दोनों तरफ से, तो क्या होगा, इसका अंजाम क्या होगा, ये सबके लिए चिंता का विषय है। ना सिर्फ भारत के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, बाकी साउथ एशिया के सारे देशों के लिए भी है और दुनिया के लिए भी है। बिल्कुल चिंता की बात तो है ही। और विजय जी, इसलिए शायद अमेरिका की तरफ से चिंता जताई भी गई है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान का जिक्र मैं कर चुका हूं, किस तरीके से उन्होंने 2 टूक चेतावनी पाकिस्तान को दे दी है कि एशिया में जो माहौल है उसे ख़राब करने की पाकिस्तान चेष्टा ना करे। लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री की तरफ से भी एक बयान सामने आया और उन्होंने दोनों देशों के बीच में शांति वार्तालाप, दोनों देशों के बीच में सीधी बातचीत पर जोर दिया है। तो क्या लगता है कि इन हालातों के बाद दोनों देशों के बीच में किसी भी तरीके से कोई बातचीत हो सकती है, चाहे भले ही कोई भी देश, चाहे सुपर पावर देश मध्यस्थता क्यों ना कर रहा हो? क्योंकि ये लड़ाई तो अब आर पार की है। ये लड़ाई आर पार की, बिल्कुल सही है। देखिए, ऐसा बयान यदि उनकी तरफ से आया है, ये जो आज की गुरुवार की जो कार्रवाई शुरू हुई है दोनों देशों के बीच, जो सेना आमने सामने खड़ी, उसके बाद यदि बयान आया है तो ये पाकिस्तान की तरफ से जो भारत ने जो नुकसान पहुंचाया है वो उसका असर है। और यदि इसके पहले आया है तो फिर ये देखिए कि आप पाकिस्तान की दोगली नीति किस तरह से आती है। एक तरफ वो धमकी देते हैं, दूसरी तरफ शांति की बात करते हैं। तो ये बड़ा विरोधाभास है वहाँ के नेताओं में, वहाँ की सरकार में, कि एक तरफ आप कहते हो कि नहीं हमारे पास परमाणु बम है, हम भी
मैं इस चीज़ को थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री नहीं, अमेरिका के विदेश मंत्री की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने ये कहा है कि दोनों देशों को शांति से बातचीत करना चाहिए टेबल पर। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब बातचीत तक रोकेगी या टेबल पर बातचीत संभव भी है इन हालातों के बाद। देखिए, अमेरिका की जो विदेश मंत्री है, उनकी भारतीय हमारे विदेश मंत्री जयशंकर से बातचीत बिल्कुल हुई है। जी। लेकिन अमेरिका वेट एंड वॉच की स्थिति में है और अमेरिका का झुकाव जो है वो भारत की तरफ है। सब जानते हैं कि पाकिस्तान से अनबन पिछले कई वर्षों से शुरू हो चुकी है और कई बार लताड़ लगा चुका है अमेरिका पाकिस्तान को उसके आतंकिस्तान वाले व्यवहार को लेकर। तो यह हम सब जानते हैं। तो भारत के इसको इस संदर्भ में देखें कि ये जो बयान आए हैं वो पाकिस्तान को इशारा है और भारत के पक्ष में है, क्योंकि अमेरिका खुद चाहता है कि भारत जिस तरीके से कई वर्षों से आतंकवाद से पीड़ित है, अब इससे मुक्ति मिलना चाहिए और पाकिस्तान को अपने इस बर्ताव से बाज आना चाहिए। बिल्कुल विजय जी, अब जिस तरीके से पाकिस्तान हरकतें कर रहा था और जो जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से की गई है, उससे स्पष्ट है कि पाकिस्तान को सबक मिल गया होगा। लेकिन अगर अब भी सबक नहीं मिला है तो एक बड़ी तबाही की ओर ये संकेत मिल सकता है कि पाकिस्तान को और बड़ा खामियाजा इसके बाद भुगतना पड़ेगा, क्योंकि गीदड़ भपकियां देना अलग बात है और भौतिक तौर पर उन चीज़ों को संभालना सहेजना अलग बात है। जब आपके पास फ्यूल नहीं है, खाने को खाना नहीं है, पानी भी नहीं है, अब ना ताकत है और ना ही किसी देश का समर्थन है, आपकी इकोनॉमी बिल्कुल पूरी तरीके से डाउन हो चुकी है, जनता परेशान हो रही है, अंदर गृह कलेश मचा हुआ है, उसके बावजूद गीदड़ भपकियां आप दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मूर्खतापूर्ण है विजय जी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान है साहब, है ना। पाकिस्तान जो है वो कुत्ते की दुम है, वो कभी नहीं सुधरने वाली है। पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान की सत्ता पर कोई भी बैठा हो, किसी भी पार्टी का हो, या तो सेना से बैठा हो या जैसा कि वहाँ कहा जाता है कि लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में यदि चुनाव से भी कोई प्रधानमंत्री बना हो तो भी वो भी इसी तरह की बात करेगा, क्योंकि पाकिस्तान जिस विचारधारा पर, जिस नींव पर पाकिस्तान बना था वो नफ़रत थी और उस नफ़रत को आज 1947 के बाद आज तक वो लेकर बैठा हुआ है। और जिस तरीके से भारत के खिलाफ वो जहर उगलता है वो उसके डीएनए में जा चुका है और ये बर्ताव ही उसकी जो पाकिस्तान को बदहाली की तरफ, भुखमरी की तरफ ले जाता है और ये नफ़रत आने वाले दिनों में उसको और भारी पड़ने वाली है। और पाकिस्तान मत कहिए कि युद्ध ज़्यादा लंबा खिंचा तो पाकिस्तान मिट भी सकता है और भारत मिटाने के लिए उसे तैयार भी है और भारत मिटाने में सक्षम भी है विजय जी। जिस तरीके से अभी हमने एक ट्रेलर दिखा दिया पाकिस्तान को, सिंदूर ऑपरेशन 2.0 के दौरान ये ट्रेलर थी और इसके साथ साथ पूर्व आर्मी चीफ मनोज की तरफ से भी एक बयान सामने आया था और उन्होंने ट्वीट करके ये कहा था, जब पहला ऑपरेशन हुआ था सिंदूर का, तब उन्होंने कहा था कि ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और ये थोड़ी बहुत ट्रेलर और दे चुके हैं पाकिस्तान की सेना को और पाकिस्तान के नेता मंत्री सरकारों को, अभी पिक्चर बाकी है। अगर पाकिस्तान बाज नहीं आया तो इससे बड़ा खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये इस तरह से जो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट है और जो पूर्व सेना अध्यक्ष है उनकी तरफ से इस तरह के कमेंट आए थे, तो पिक्चर अभी बाकी है, तो ये तो बिल्कुल है ही, शुरुआती हो चुकी है, अभी युद्ध शुरू हो चुका है। तो आने वाले दिनों में इसके परिणाम और घातक होने वाले हैं पाकिस्तान के लिए और भारत इस बार छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि केंद्र में जो सरकार है वो बहुत ही कड़े कदम उठाने वाली सरकार है और कड़े फैसले लेने वाली सरकार है और त्वरित फैसले लेने वाली सरकार है। ये हम देख चुके हैं पिछले 2016 में, 2019 में जब हमने देखा कि सर्जिकल स्ट्राइक की गई, एयर स्ट्राइक की गई, और अभी एक दिन पहले जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया, वो ये बताता है कि भारत अब पूरी तरह से बदल गया है, भारत की सरकार पूरी तरह से बदल चुकी है। अब वो सोच नहीं है जो पहले रहा करती थी। अब नया भारत है, नई सरकार है, नई सोच है और कड़े प्रहार करने वाली सरकार है और इसका परिणाम हम देख चुके हैं।
बिल्कुल विजय जी, हालांकि जिस तरीके से स्थितियां बनी हुई हैं, इस विषय की ओर मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं अपने आप को रोक भी नहीं पा रहा हूं। आपसे ये सवाल मैं ज़रूर करना चाहूँगा, समझना चाहूँगा, जिस तरीके से हालात स्थितियां बनी हुई हैं भारत में भी और पाकिस्तान के बीच में भी, क्या इसका असर भारत की राजनीति पर भी पड़ने वाला है? देखिए, भारत की राजनीति पर असर ज़रूर पड़ेगा। आने वाले दिनों में कोई भी युद्ध होता है या कोई भी पड़ोसी देश के साथ तनाव बढ़ता है तो उसका असर निश्चित ही राजनीति पर पड़ता है, देश की इकनॉमी पर भी पड़ता है और आवाम पर भी पड़ता है। आने वाले दिनों में इसका असर ज़रूर होगा। भारत में अगले साल इसी साल बिहार के चुनाव है, उसके 2 साल बाद उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हैं। तो निश्चित ही जो सत्ताधारी दल है उसके निर्णय पर ज़रूर जो आवाम है उत्तर प्रदेश की, बिहार की, उस पर वोटिंग होगी। और भारतीय राजनीति में ये बड़ी एक बात है कि जो सरकार पाकिस्तान मुद्दा जो है वो काफ़ी चलता है, भारत के चुनाव में भी चलता है, बिल्कुल सुर्खियों में रहता है पाकिस्तान का। और ऐसा ही पाकिस्तान में भी है कि भारत के खिलाफ यदि कुछ होता है तो पाकिस्तान में भी उसका असर पड़ता है चुनाव पर। खैर फिलहाल विजय जी, जिस तरीके से हम लगातार पाकिस्तान पर अटैक कर रहे हैं, कब तक ये युद्ध चलता है और कितना विराट रूप लेता है पाकिस्तान का, ये जो विभत्स स्थिति बनी हुई है पाकिस्तान में अभी जो, ये कैसी रहती है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया विजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां जम्मू में ब्लैकआउट किया गया है। लगातार हमारे भारतीय सेना के जो जवान हैं वो मोर्चा संभाले हुए हैं। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, देखते रहिए स्वदेश न्यूज़। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक।